Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about classification of bone and ये पार्ट 2 होगा वीडियो का। पार्ट 1 के अंदर मैंने बोन्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बोन के फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया एंड बोन की कंपोजिशन को। यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो, जो कि पार्ट 1 था वीडियो का। नाउ हम पार्ट 2 में बोन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो बोन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप की बेसिस पे होती है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है। सेकंड होती है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। सो वन बाय वन करके हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। इसके अंदर फर्स्ट वन इज लॉन्ग बोन। सो जो लॉन्ग बोन होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो ग्रेटर होती है देन विड्थ। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल होते हैं जैसे क्लेविकल हो गया। सो जो कॉलर बोन होता है उसको कहते हैं क्लेविकल, एंड क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन ह्यूमरस। ह्यूमरस अपर आर्म का बोन होता है, ये लॉन्ग बोन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप की जो क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सेकंड है शॉर्ट बोन। सो जो शॉर्ट बोन होते हैं, इनकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो इक्वल होती है एंड ये क्यूब शेप होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कार्पल, कार्पल व्रिस्ट की बोन होती है। नेक्स्ट टार्सल बोन आती है इसके अंदर, एंड ईयर ओसिकल प्रेजेंट होते हैं। जो ईयर ओसिकल होते हैं वो मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैलियस, इनकस, स्टेपिस। नेक्स्ट वन फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के अंदर कौन कौन सी बोन आती है? सो फर्स्ट आती है इसके अंदर रिब्स। सो रिब्स टोटल 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टर्नम। सो जो स्टर्नम होती है उसको ब्रेस्ट या चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन क्रेनियम बोन। सो जो क्रेनियम की जो बोन होती हैं वो टोटल 8 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोन है स्केपुला। जो शोल्डर ब्लेड होता है स्केपुला को कहा जाता है, ये फ्लैट बोन है। सो नेक्स्ट आती हैं इसके अंदर इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन के अंदर आती है हिप बोन। हिप बोन को डांसिंग बोन भी कहा जा सकता है, 2 होते हैं हिप बोन। नेक्स्ट वर्टिब्राई। सो वर्टिब्राई 26 होते हैं। फेशियल बोन 14 होते हैं, ये भी इर्रेगुलर बोन है। नेक्स्ट है हायोइड बोन। हायोइड बोन 1 होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं फिफ्थ वन सेसेमोइड बोन। सो जो सेसेमोइड बोन होते हैं, ये बोन होते हैं विच ओसिफाइज फ्रॉम टेंडन। सो ये जो बोन होते हैं ये टेंडन से बने होते हैं, टेंडन से ओसिफाई होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे पटेला। जो पटेला होती है ये नी कैप होती है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेसेमोइड बोन होती है, ये प्रेजेंट होती है जो क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल होती है उसमें। नेक्स्ट आते हैं सेसेमोइड बोन के अंदर पिसिफॉर्म। सो पिसिफॉर्म वैसे तो कार्पल बोन है, एंड जो कार्पल बोन होता है वो कौन सा बोन होता है? सो कार्पल शॉर्ट बोन होता है, जैसा कि मैंने बताया था। बट इसमें एक एक्सेप्शन होती है, जो कार्पल बोन है उसका एक पार्ट होता है पिसिफॉर्म। जो पिसिफॉर्म है वो सेसेमोइड बोन होता है, ये एक्सेप्शन होती है। ये प्रेजेंट होता है जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल प्रेजेंट होती है वहाँ पर। सो नेक्स्ट आते हैं सेसेमोइड बोन में फेबेला। फेबेला प्रेजेंट होता है काफ मसल में। जो काफ मसल होती है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना लेग का, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो काफ मसल के अंदर मीन्स जहाँ पर फेबेला प्रेजेंट होता है वहाँ 2 मसल प्रेजेंट होती है इसमें। एक तो गैस्ट्रोक्नोमियस मसल, सेकंड वन इज सोलियस मसल, एंड सोलियस मसल को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ये जो मसल होती है वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा। लास्ट आता है सेसेमोइड बोन के अंदर साइमेला। सो जो साइमेला होता है ये प्रेजेंट होता है पोप्लिटियस टेंडन में। पोप्लिटियस टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है? नी जॉइंट होता है उसके पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट 6th होते हैं इसके अंदर न्यूमेटिक बोन। सो जो न्यूमेटिक बोन होते हैं ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, इनको पैरानेजल साइनसिस भी कहा जाता है।
इनका क्या फंक्शन होता है? ये एक तो जो पैरानेजल साइनस होते हैं ये वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं एंड स्कल को लाइटर करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इस न्यूमेटिक बोन के, जैसे फ्रंटल बोन होती है वो न्यूमेटिक बोन होती है, एथेमोइड बोन हो गई, मैक्सिला हो गई एंड स्पिनॉइड। ठीक है, सो ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन बोन की। सो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया इसमें, एक एक्सियल स्केलेटल फर्स्ट, सेकंड वन है अपेंडिकुलर स्केलेटल। सो टोटल बोन कितनी होती हैं अडल्ट के अंदर? 206 बोन होती है टोटल, 206, एंड न्यू बोन के अंदर 280 to 300 बोन होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन होती हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन होती है। एक्सियल स्केलेटल मीन्स सेंटर में जो प्रेजेंट, सेंट्रल होता है ये, ठीक है, बॉडी का सेंट्रल में जो बोन प्रेजेंट होती है हेड से लेकर टो तक, उसमें कौन सी आती है? सो एक्सियल का मीनिंग होता है सेंट्रल की जो बोन है। सो इसके अंदर 80 बोन है, जिसमें फर्स्ट है स्कल की बोन आती है इसके अंदर 22। नेक्स्ट थोरेसिक केज आता है, थोरेसिक केज 25 बोन होती है इसमें। थोरेसिक केज में तो रिब्स आते हैं जिसमें टोटल 12 पेयर ऑफ रिब प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 24 हो गई, एंड स्टर्नम होता है थोरेसिक केज में, तो टोटल 25 बोन हो गई। वर्टिब्राई में 26 बोन होती हैं। नेक्स्ट आते हैं ईयर ओसिकल। जो ईयर ओसिकल होते हैं ये मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। सो लेफ्ट साइड के ईयर में और राइट साइड के ईयर में 3 ओसिकल प्रेजेंट होते हैं, ईयर ओसिकल। ठीक है, तो टोटल 6 बोन हो गई लेफ्ट और राइट साइड की मिला के। नेक्स्ट हायोइड बोन 1 होती है, सो टोटल 80 बोन हो गई। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल 126 बोन होती हैं। ठीक है, सो इसके अंदर बोन आती है फर्स्ट अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, सेकंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। सो एक्सट्रीमिटीज़ क्या होता है? एक्सट्रीमिटी के अंदर एक तो गिर्डल आता है एंड एक लिम्ब आता है। गिर्डल की बोन पढ़ेंगे एंड लिम्ब की बोन पढ़ेंगे। सो अपर एक्सट्रीमिटी में 64 बोन्स होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी में 62 बोन्स होती हैं। ठीक है, सो अपर एक्सट्रीमिटी में फर्स्ट गिर्डल की बोन कौन सी होती है? शोल्डर प्लस पेक्टोरल गिर्डल आता है इसके अंदर। ठीक है, जिसको मैं आगे वाली जो वीडियो होंगी इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं गिर्डल्स को, तो वो वीडियो देखना आप। फर्स्ट आती है गिर्डल के अंदर क्लेविकल लेफ्ट और राइट साइड की मिला के 2 होती हैं। स्कैपुला भी लेफ्ट और राइट साइड की मिला के 2 होती है। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। सो ये तो थी गिर्डल की बोन। जैसा कि मैंने बताया एक्सट्रीमिटीज़ में एक तो गिर्डल आता है, एक लिम्ब आता है। नेक्स्ट है लिम्ब की बोन, फर्स्ट है ह्यूमरस। सो ह्यूमरस लेफ्ट और राइट साइड की मिला के, जो कि अपर आर्म की बोन होती है, 2 होती है। नेक्स्ट वन है रेडियस। सो रेडियस भी लेफ्ट और राइट साइड की मिला के कितनी होती हैं? रेडियस 2 होती हैं। ये 4 आर्म की बोन होती हैं। नेक्स्ट कार्पल लेफ्ट साइड 8 होती है, राइट साइड 8 होती है, तो टोटल हो गई ये 16 बोन। कार्पल व्रिस्ट की बोन होती है। नेक्स्ट मेटाकार्पल पाम की बोन होती हैं। ठीक है, सो इसमें लेफ्ट और राइट साइड की मिला के टोटल 10 हो गई। 5 होती है एक हैंड में और दूसरे में भी 5, तो टोटल 10। नेक्स्ट आती है फेलेंजियस। सो फेलेंजियस एक हाथ में 14 होती है और दूसरे हाथ में भी 14 होती है, तो दोनों हाथों की बोन्स को मिला के 28 हो गई, 28 हो गई। नेक्स्ट है लोअर एक्सट्रीमिटी की बोन। सो एक्सट्रीमिटी में मैंने जैसे बताया था हम गिर्डल को पढ़ते हैं एंड लिम्स को पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कौन सा गिर्डल आता है? पेल्विक गिर्डल। ठीक है, पेल्विक गिर्डल के अंदर आती हैं हिप बोन से बना होता है ये। 2 होती हैं हिप बोन, लेफ्ट और राइट साइड की मिला के, इनको डांसिंग बोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज लिम्ब बोन। सो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें लिम्ब में, सो लोअर एक्सट्रीमिटी में टोटल 62 बोन्स होती है टोटल मिला के। ठीक है, सो लिम्ब में कितनी होती है? इसमें फीमर में 2 होती है, लेफ्ट और राइट साइड का मिला के। लॉन्गेस्ट बोन होती है फेमर बॉडी की। नेक्स्ट पटेला भी 2 होती है दोनों साइड की मिला के। पटेला को नी कैप भी कहा जाता है।
नेक्स्ट टीबिया, दोनों साइड की मिला के 2, एंड फिबुला भी 2 होती हैं। नेक्स्ट टार्सल, टार्सल एक साइड की 7, लेग में होती है ये बोन्स। नेक्स्ट होती है दूसरे लेग में भी 7, तो टोटल 14 हो गई। नेक्स्ट मेटाटार्सल, एक पैर में 5, दूसरे में भी 5, सो टोटल 10 हो गई। नेक्स्ट है फेलेंजेस। सो जो फेलेंजेस होती हैं वो टोटल 28 होती है, 14 और 14 दोनों साइड की मिला के, ठीक है। सो ये थी गाइस रीजनल क्लासिफिकेशन बोन की। नेक्स्ट एक लास्ट क्लासिफिकेशन रह गई, वो है ऑन द बेसिस ऑफ, या जिसको कह सकते हैं डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। इसके अंदर फर्स्ट आती है इंट्रामेम्ब्रेनस, सेकंड वन इज एंडोकॉन्ड्रल। सो इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होता है, जो बोन सेल होते हैं वो डायरेक्ट बोन में कन्वर्ट होते हैं इसके अंदर। बट जो एंडोकॉन्ड्रल होता है, कॉन्ड्रल कार्टिलेज वर्ड को डिराइव करता है, ठीक है, कार्टिलेज होता है इसका मतलब। सो एंडोकॉन्ड्रल में जो बोन सेल होते हैं वो सबसे पहले कार्टिलेज में कन्वर्ट होते हैं, देन बोन सेल में कन्वर्ट होते हैं। इसके अंदर बोन सेल डायरेक्ट बोन में कन्वर्ट नहीं होते। सो इंट्रामेम्ब्रेनस के एग्जाम्पल है, जैसे फ्लैट बोन हो गया, स्पेशली क्रेनियम जो फ्लैट बोन है वो। नेक्स्ट मैंडिबल, एंड लास्ट वन इज क्लेविकल। सो क्लेविकल एक ओनली ऐसी लॉन्ग बोन है जो आती है इंट्रामेम्ब्रेनस के नीचे अंडर। बाकी जो अदर जो लॉन्ग बोन है वो एंडोकॉन्ड्रल में आती हैं। ओनली क्लेविकल एक ऐसी बोन है जो आती है फ्लैट बोन में। सो एंडोकॉन्ड्रल का एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन एक्सेप्ट क्लेविकल। सो ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। And that's it for today. I hope you understood the topic and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.